दोस्तों इस पार्टिकुलर वीडियो में एंगुलर के फ्लो को और भी अच्छे से समझेंगे और main.ts फाइल को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। चलिए इसको डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों angular.json में मैं लास्ट वीडियो में भी बताया था, वहाँ पे हमने बताया कि जो मेन हमारा जो ts फाइल है, देखिए ts फाइल क्या है, तो ts फाइल नथिंग बट ए टाइप स्क्रिप्ट। अब ये टाइप स्क्रिप्ट क्या है दोस्तों, देखिए टाइप स्क्रिप्ट इज ए सुपर सेट ऑफ जावा स्क्रिप्ट, और जो अल्टीमेट जो आउटपुट निकल के आएगा वो आउटपुट एक जावा स्क्रिप्ट का ही आउटपुट होगा। तो आपको घबराना नहीं चाहिए, आपके काम को बहुत ही आसान बना देता है टाइप स्क्रिप्ट, दैट्स वाई यहाँ पे यूज किया गया है। तो मेन हमारा कौन सा फाइल है, मेन तो इंडेक्स फाइल है जो मैंने बताया, टीएस फाइल है एसआरसी के अंदर, जो भी मैं पाथ दूंगा वो हमारा मेन फाइल हो जाएगा। एसआरसी के अंदर जाता हूँ मैं, एसआरसी के अंदर जाने के बाद main.ts फाइल में जाऊंगा तो कुछ यहाँ पे लाइन्स ऑफ कोड लिखे हुए हैं, उसको समझते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऊपर में क्या लिखा हुआ है इसको हम लोग नहीं देखेंगे। इंपोर्ट मतलब क्या होता है, जिस किसी मॉड्यूल को यूज करना है, जिस किसी लाइब्रेरी को यूज करना है तो पहले इंपोर्ट करेंगे, और इंपोर्ट तभी कर सकते हैं जब कोई एक्सपोर्ट किया होगा। समझिए बात को, तो कुछ किसी भी फंक्शनलिटी को यूज करना चाहते हैं तो इंपोर्ट करना पड़ेगा, और इंपोर्ट तभी होगा जब आप एक्सपोर्ट करेंगे। तो ये जो फाइल्स हैं, ये जो भी इंपोर्ट हुआ है वो एंगुलर इन बिल्ड प्रोवाइड किया हुआ है। मतलब इसका जो कुछ भी हम यूज कर रहे हैं, जो कुछ भी रिक्वायरमेंट है उसका, तो एंगुलर उसको प्रोवाइड किया है। ओके, एक एक करके समझेंगे। मुझे लगता है कि थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे आप। सबसे पहले हम लोग क्या लिखे हैं environment.production। ओके, हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले ये चेक कर रहे हैं कि क्या ये एप्लीकेशन अभी प्रोडक्शन में है। प्रोडक्शन में है का मतलब क्या हुआ कि लाइव हो गया है क्या। अगर लाइव हो गया है तो कुछ ऐसे एरर्स होते हैं जो हम लोग एज ए टेस्टिंग के पर्पज़ से हम लोग देखते हैं। उन सारे चीज़ों को यूज़र को तो नहीं दिखाना है, यूज़र को दिखाएंगे समथिंग वेंट रॉन्ग, वी विल कम बैक, समथिंग ऐसा करके दिखाएंगे, कुछ भी दिखाएंगे। बट हम लोग जो टेस्टिंग करते हैं उसमें रॉ कोड होता है, टेस्टिंग के पर्पज़ से हम लोग वो भी देखते हैं, तो वो सब चीज़ नहीं दिखाना है। तो प्रोडक्शन मोड में रहेगा तो उसको भी तो चेक करना है, उसका टेस्टिंग भी तो करना है। तो देखिए उसको टेस्ट करने के लिए environment.production, ये इन्वायरमेंट क्या है, तो इन्वायरमेंट एक देख सकते हैं ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट कहाँ से आया, तो इस ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने इंपोर्ट किया। कहाँ से इंपोर्ट किया, इन्वायरमेंट फोल्डर के अंदर। तो मैं एक पाथ दे दिया हूँ, मैं उस पाथ में जाता हूँ, गो टू डिफिनीशन में गया। ये देखिए हमारे पास एक फोल्डर है इन्वायरमेंट्स फोल्डर के अंदर है environment.ts, ये फोल्डर है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, एक्सपोर्ट किया गया है। याद रखिएगा, अगर इंपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट क्या किया है, एक कांस्टेंट इन्वायरमेंट एक ऑब्जेक्ट किया हुआ है, और प्रोडक्शन यहाँ पे फॉल्स लिखा हुआ है। अगर प्रोडक्शन फॉल्स अगर हम यहाँ पे लिख देंगे तो ये जो है प्रोडक्शन मोड में नहीं है, अदरवाइज अगर ट्रू कर देंगे तो प्रोडक्शन मोड में है। सबसे पहले इन्वायरमेंट को समझते हैं, इन्वायरमेंट है क्या। तो देखिए मान लीजिए कि आपका एक एंगुलर का एक प्रोजेक्ट है, ठीक है। अगर हमको ये जानना है कि ये प्रोडक्शन मोड में है या फिर नहीं है, तो अगर प्रोडक्शन मोड में है तो उसके ऊपर कुछ चीज़ ऐसा होता है जो यूज़र को नहीं दिखाना चाहते हैं, तो हर जगह उसका लॉजिक लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर प्रोडक्शन में डालेंगे तो हर एक फाइल में जाकर चेंज करेंगे कि प्रोडक्शन, अगर प्रोडक्शन में मान लीजिए कि एक सेम प्रोजेक्ट है, लोकल में चल रहा है, प्रोडक्शन में डालेंगे तो पूरे होल प्रोजेक्ट में से जो यूज़र को हम नहीं दिखाना चाहते हैं वो वहाँ से हम रिमूव करना स्टार्ट करेंगे, वो वहाँ पे हटाएंगे, और यूज़र को जो दिखाना चाहते हैं वो दिखाएंगे। बट यहाँ पे आप बात को समझिए, यहाँ पे हम एक कंडीशन लगा देंगे कि इन प्रोडक्शन ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है तो ये दिखाएंगे, फॉल्स है तो ये दिखाएंगे, तो पूरे होल एप्लीकेशन का सेटअप हो जाएगा। तो दैट्स इंटरेस्टिंग थिंग। तो यहाँ पे हम उसका सेटअप कर देंगे। उसी टाइप से मान लीजिए कि एपीआई, ठीक है, बैकएंड है, एपीआई कॉल करेंगे, वहाँ से डेटा लाएंगे, ठीक है, एपीआई कॉल करके डेटा लाएंगे। बट जो एपीआई का एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट तो कांस्टेंट रहेगा, मोस्ट ऑफ द केसेस में कांस्टेंट ही रहता है। जैसे worldgyan.com,
worldgyan.com के बाद का worldgyan.com/API/something करके एक पूरा पाथ होगा, एंड पॉइंट होगा। तो worldgyan.com तो कांस्टेंट है क्योंकि ये डोमेन नेम है, तो जो कांस्टेंट है उस पार्ट को यहाँ पे हम लिख देंगे। फ्यूचर में क्या होगा कि worldgyan.com से हम डेटा ना लाकर हम xyz.com से डेटा लाएंगे, तो क्या करना पड़ेगा हमको पूरे होल प्रोजेक्ट से worldgyan.com को रिप्लेस करना पड़ेगा xyz.com पे से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो कितना टीडियस टास्क है, पूरे एप्लीकेशन में फाइंड आउट करो, उसको रिप्लेस करो। तो बेस्ट उपाय ये है कि एक इन्वायरमेंट हम लोग एक फाइल बनाएंगे, एक इन्वायरमेंट वेरिएबल क्रिएट करेंगे और यहाँ पे एपीआई का एंड पॉइंट दे देंगे, यहाँ पे डोमेन नेम डाल देंगे, दैट्स इट। अब हमको चेंज करना होगा worldgyan.com से xyz.com करना होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस करना हुआ एक जगह पे और हमारे पूरे होल प्रोजेक्ट में कहीं भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे वेरिएबल जो होल प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर अगर कुछ जब आप टेक्स्टिंग मोड में लेकर जा रहे हैं या फिर प्रोडक्शन मोड में लेकर जा रहे हैं, तो जब स्टेज चेंज कर रहे हैं तो उस केस में पूरे होल प्रोजेक्ट को उथल पुथल करने की ज़रूरत नहीं है। उसका कॉन्फ़िगरेशन एक फाइल से आप कर सकते हैं, वो है इन्वायरमेंट फाइल। ठीक है, तो ये हो गया इन्वायरमेंट फाइल। और यहाँ पे आप नोटिस करेंगे यहाँ पे दो फाइल है इन्वायरमेंट के अंदर, इन्वायरमेंट, उसके बाद environment.prod.ts। ऐसा क्यों, समझिए बात को। देखिए, अगर दो के जगह पे दो फाइलें अभी, इसका मतलब क्या है कि अगर प्रोडक्शन में अगर है तो ऊपर वाला यूज होगा, ऊपर वाला इन्वायरमेंट वेरिएबल यूज होगा, और अगर प्रोडक्शन में नहीं है तो नीचे वाला यूज होगा। क्योंकि मान लीजिए कि आप लोकल होस्ट में काम कर रहे हैं, तो आपका लोकल में काम कर रहे हैं तो आपका एपीआई का एंड पॉइंट क्या होगा, लोकल होस्ट :8000, यही होगा ना, लोकल होस्ट का होगा। पर प्रोडक्शन में यूज करेंगे तो क्या होगा, तो मे भी आपका डोमेन नेम वर्ल्डज्ञान है तो worldgyan.com/something होगा। तो हम क्या करेंगे ना, अब इस चीज़ को ना हम लोग रिप्लेस कर देंगे। जैसे ही प्रोडक्शन में गया, एक कमांड रन करेंगे CLI का, ये वाला फाइल जो है रिप्लेस हो जाएगा इससे। तो आपका काम कितना आसान हो गया। तो ये कहाँ कैसे होगा, कैसे रिप्लेस होता है, तो हम जाएंगे angular.json में। देखिए, कॉन्फ़िगरेशंस, प्रोडक्शन, फाइल रिप्लेसमेंट। रिप्लेस करेंगे क्या, प्रोडक्शन में जाएगा तो फाइल रिप्लेस हो जाएगा, src environment.ts को रिप्लेस कर देंगे src environment/environment.prod.ts। तो समझिए बात को, यहाँ पे रिप्लेस हो रहा है। क्यों, क्योंकि हमने तो ऐसा बोला है कि प्रोडक्शन में जाएगा तो प्रोडक्शन वाला वेरिएबल इस्तेमाल होगा, और प्रोडक्शन में नहीं जाएगा, टेस्टिंग वाला मोड में रहेगा या फिर लोकल होस्ट में रहेगा तो हमारा उसका वेरिएबल इस्तेमाल होगा। तो दैट्स द गुड थिंग। अब हम यहाँ पे क्या किए हैं, main.ts में यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगा के बैठे हुए हैं कि भाई अगर प्रोडक्शन में अगर रहेगा तो हमारा इनेबल ये मेथड हमारा कॉल हो जाएगा। आप सोचेंगे यार ये मेथड कहाँ से आ गया फिर, तो देखिए, ये मेथड एंगुलर लाइब्रेरी ने प्रोवाइड किया है और एंगुलर इंटरनली आउट ऑफ द बॉक्स ब्यूटीफुली इसको मैनेज करता है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर दिए, यहाँ पर हम लोग कुछ नहीं किए हैं, जब इंस्टॉल किए हैं तो पहले से ही मिला हुआ है, मैं उसी को डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, बट आइडिया तो रहना चाहिए ना चेंज करने के लिए, तो वही आइडिया मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या किया कि इनेबल प्रोड मोड जो है एक मेथड कॉल कर दिया, बट इस मेथड को कहाँ से, ये तो मेथड कहीं डिफाइन ही नहीं किया गया यहाँ पर। तो उसको डिफाइन करने के लिए दोस्तों इंपोर्ट इनेबल प्रोड करके मैंने इंपोर्ट कर दिया एंगुलर के कोर लाइब्रेरी से। मैं जैसे ही इंपोर्ट किया तो अब मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैंने जस्ट इस मेथड को कॉल किया, जब हमारा प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में रहेगा तो हमारा ये ब्यूटीफुली इंटरनली मैनेज कर लेगा। उसके बाद अगला क्या होता है, प्लेटफॉर्म ब्राउज़र डायनेमिक ओके .bootstrap मॉडल। देखिए ये सब क्या है, समझिए बात को। एंगुलर जो है ना, जो बेसिक स्केलेटन है, प्रोजेक्ट इंस्टॉल करते ही आपको दे दिया है। ठीक है, ये क्या कर रहा है कि जब भी आप कमांड रन करते हैं ng serve कमांड रन किए तो क्या हुआ, पूरा आपका होल प्रोजेक्ट कंपाइल हुआ और आपका ब्राउज़र में रेंडर हुआ। ये चीज़ होता है। तो जो मेन कंपोनेंट है,
जो index.html में ऐप रूट है उसको रिप्लेस करेंगे आपका एंगुलर एप्लीकेशन के साथ, और यहाँ पे उसको करने के लिए main.ts में एक मॉड्यूल को हम लोग बूटस्ट्रैप करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा एटलीस्ट एक मॉड्यूल बूटस्ट्रैप होना चाहिए। तो वो मॉड्यूल क्या है? ऐप मॉड्यूल। अगर हम ऐप मॉड्यूल होना चाहिए। प्लेटफॉर्म डायनेमिक ये क्या है? एंगुलर बाय डिफ़ॉल्ट स्केलेटन प्रोवाइड कर दिया है, ज़्यादा मत समझो। इसको यूज करने के लिए इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट नहीं करोगे ये काम नहीं करेगा, इंपोर्ट किया हुआ है। अब यहाँ पे बूटस्ट्रैप मॉड्यूल देखिए, इसके थ्रू हम बूटस्ट्रैप मॉड्यूल कर रहे हैं, एक मॉड्यूल को बूटस्ट्रैप कर रहे हैं, मतलब स्टार्ट कर रहे हैं। जो है बेसिक फंडामेंटल एक जो होता है ना प्रोजेक्ट का, एक जो फाइल्स होता है उसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, एक मॉड्यूल को स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऐप मॉड्यूल मैं दे दिया। जो भी मॉड्यूल मैं एज अ बूटस्ट्रैप करना चाहता हूँ, स्टार्ट करना चाहता हूँ, वो मैं मॉड्यूल का नाम दे दूंगा। तो मैंने क्या नाम दे दिया? ऐप मॉड्यूल। ऐप मॉड्यूल कहाँ पे है? ऐप फोल्डर के अंदर है ऐप मॉड्यूल। ठीक है, अब हम जाएंगे ऐप src फोल्डर के अंदर ऐप है, ऐप के अंदर है यहाँ पर app.module.ts। समझिए बात को, ऐप module.ts है, उसको मैंने यहाँ पे क्या किया, उसका पाथ देकर इंपोर्ट कर लिया और उसको यहाँ बूटस्ट्रैप कर दिया। बूटस्ट्रैप ऐसे ही थोड़ी ना लिख देंगे तो एंगुलर थोड़ी समझेगा कि कहाँ से भाई, कहाँ से ये मॉड्यूल कहाँ से आ गया। इंपोर्ट करेंगे, बताएंगे कि देखो वहाँ से इंपोर्ट किए हैं, उसको जो है बूटस्ट्रैप करना है। अब देखिए सारे angular.module.ts फाइल को ना, सारे चीज़ को हम main.ts में भी लिख सकते हैं, बट हम लोग तोड़ तोड़कर ऐसा हम लोग बनाते हैं ना कि स्केलेबल हो जाए और मॉड्यूलर हो जाए। फ्यूचर में जो है आपको बहुत ही क्लीन कोड देखने को मिले, और फ्यूचर में जब आप कोड को स्टडी कर रहे हैं, कुछ मॉडिफाई कर रहे हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आए। इसीलिए जो है यहाँ पे ऐसा किया गया है, राइट। तो यहाँ पे आप नोटिस कर रहे होंगे ऐप मॉड्यूल को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया है। इंपोर्ट करने के बजाय डायरेक्टली ऐप मॉड्यूल का सारा चीज़ को यहीं पे लिख दीजिए, बट ये मेसी हो जाएगा, कंफ्यूजिंग हो जाएगा। दैट्स वाई हम लोग अलग अलग फाइल और फोल्डर बनाते हैं। तो ये एक मॉड्यूल है। एंगुलर में एक मॉड्यूल होना ही चाहिए एटलीस्ट, नहीं रहेगा तो किसको बूटस्ट्रैप करेगा भाई? अगर वो रहेगा ही नहीं तो पता है क्या होगा? ओके, ये जो हमारा जो फाइल देख रहे हैं ना, जो सोर्स फाइल देख रहे हैं, उस सोर्स फाइल में बॉडी वाला पार्ट ही नहीं रहेगा। तो हमको बेनिफिट क्या? हमको तो सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाना है, बॉडी के पार्ट, बॉडी के अंदर वाले चीज़ को हम लोग रिप्लेस करेंगे। नाउ आते हैं, ओके, हम लोग आएंगे अब ऐप module.ts में, कि ऐप module.main.ts बोला भाई कि एक मॉड्यूल बूटस्ट्रैप होगा, मैंने बूटस्ट्रैप कर दिया, उस फाइल का नाम है ऐप module.ts। अब जाकर वहाँ पे देख लो। अब ऐप module.ts में जो कुछ भी लिखा होगा वो रन होगा। जैसे मैंने angular.json में बोला कि हमारा जो main.ts फाइल है वो src फोल्डर के अंदर main.ts में है, और main.ts बोला कि एक मॉड्यूल जो है बूटस्ट्रैप होना ही चाहिए, और वो बूटस्ट्रैप वाला का पाथ जो है दे दिया। तो यहाँ पे आ गए। अब ये जो है डिसाइड करेगा कि अब आगे क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे अगेन मॉड्यूल तो बूटस्ट्रैप हो गया, बट एक कंपोनेंट, एटलीस्ट एक कंपोनेंट तो बूटस्ट्रैप होना ही चाहिए। एक एंगुलर एप्लीकेशन में एक कंपोनेंट होना चाहिए। ये कंपोनेंट क्या है समझते हैं, ठीक है? समझिए बात को। आप फंक्शंस यूज करते हैं, नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में फंक्शंस यूज करते हैं। तो फंक्शंस में क्या करते हैं कि एक बार फंक्शंस बना दिए, कुछ आर्गुमेंट एज अ कुछ पैरामीटर पास कर दिए, उस पैरामीटर के बेसिस पे आपको आउटपुट मिलेगा। तो जो फंक्शंस के अंदर बंच ऑफ कोड है, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल एक फंक्शंस कॉल करने की ज़रूरत है। जैसे ही फंक्शंस कॉल करेंगे, फंक्शंस के अंदर जो कुछ भी कोड है एग्जीक्यूट हो जाएगा। जब भी आपको चाहिए कॉल कीजिए फंक्शंस को, वो सारे बंच ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। यही होता है। बट कंपोनेंट यहाँ पे क्या करता है? ये काम करता है डॉम के साथ। डॉम क्या है? तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल बोल सकते हैं कि विजुअल बोल सकते हैं, जो दिखाई देने वाला पार्ट है। ओके, तो मान लीजिए कि एक हेडर हो गया, एक फुटर हो गया, और मे बी एक पेज में उसके अलावा भी कई सारे चीज़ें हैं, जैसे टेबल्स हो गया। तो मान लीजिए कि हेडर को, मान लीजिए एक टेबल ही मान लीजिए, एक टेबल को 10 जगह दिखाना है, तो हम क्या करेंगे? 10 जगह दिखाने के लिए हम लोग एक मॉड्यूल बनाए, एक कंपोनेंट बनाएंगे, और एक कंपोनेंट बनाकर हम लोग जब कभी भी इस्तेमाल करना है उसको कॉल कर देंगे, दैट्स इट। तो एक बार मॉड्यूल कंपोनेंट बनाए,
कंपोनेंट में भी टेबल हो सकता है। एक बार कंपोनेंट बनाए और जहाँ कहीं भी उसको यूज करना है उसको जस्ट कॉल कर दिए, वो टेबल वो कंपोनेंट हर जगह अवेलेबल हो गया, बार बार लिखने की कोड ज़रूरत नहीं पड़ा। तो ये ब्यूटी होता है कंपोनेंट का। ये मॉड्यूल क्या है, तो मॉड्यूल ऐसे समझिए कि मान लीजिए एक स्कूल का एक एप्लीकेशन है, ठीक है। तो एक स्टूडेंट हो गया, पेरेंट हो गया, उसके बाद मैनेजमेंट हो गया, उसके बाद स्टूडेंट हो गया। स्टूडेंट के अपना मार्क्स देख सकते हैं, अपने डिटेल को अपना प्रोजेक्ट अपलोड कर सकते हैं। पेरेंट्स अपने फ़ी देख सकते हैं कि कितना फ़ी बाकी है, नहीं है, जो कुछ भी एक्सेस दिया गया है। उसी टाइप से मैनेजमेंट के लोग कुछ उसको एक्सेस दिया जाएगा। तो ये जो सेक्शन है, लाइब्रेरी वाला बंदा लाइब्रेरी को मैनेज करेगा, तो लाइब्रेरी का एक सेक्शन है। ये हो गया मॉड्यूल, ठीक है। उस स्टूडेंट हो गया एक मॉड्यूल। स्टूडेंट में स्टूडेंट का मार्क्स जो भी देख रहा है, वो जो टेबल है वो हो गया में भी कंपोनेंट। स्टूडेंट का डिटेल वो हो गया कंपोनेंट। तो एक मॉड्यूल है स्टूडेंट का, और उस मॉड्यूल में कई सारे डिटेल को, यूजर के डिटेल को हम लोग शो कराना है, तो उसको हम लोग ब्रेक कर देंगे, छोटे छोटे स्मॉल पीस में ब्रेक कर देंगे। और वो छोटे छोटे स्मॉल पीस जो है कंपोनेंट है, और जब कभी भी एक स्मॉल पीस का जो रिक्वायरमेंट होगा हम उसको कॉल कर देंगे, वो आपके पास हो जाएगा। तो कितना आसान हो गया काम। तो ये मॉड्यूल होता है, कंपोनेंट होता है। तो मॉड्यूल समझ गए कि एक होल मॉड्यूल, उस मॉड्यूल में कई सारे कंपोनेंट हो सकते हैं। एंगुलर एप्लीकेशन में एक मॉड्यूल होना ही चाहिए, उसको बूटस्ट्रैप करने के लिए एक मॉड्यूल के बाद एक कंपोनेंट एटलीस्ट होना ही चाहिए कंपोनेंट को बूटस्ट्रैप करने के लिए। तो हम यहाँ पे क्या किए, इंपोर्ट वाले सेक्शन को अभी हम नहीं देखेंगे, पहले यहाँ पे आते हैं। डेकोरेटर, एट क्या है, डेकोरेटर है। डेकोरेटर मतलब क्या होता है कि एक स्कीमा है जो बताता है, एंगुलर को बताता है इसके मेटा डेटा को। ओके, ये एनजी मॉड्यूल ये करता क्या है, ये फाइल करेगा क्या, उसके डिटेल को एंगुलर को बताता है। यही होता है डेकोरेटर, ठीक है। डेकोरेटर नथिंग बट, अगर कंपोनेंट है तो कंपोनेंट के डिटेल का मेटा डेटा एंगुलर को बताता है, दैट्स इट। आगे चल के और हम क्लियर करते जाएंगे, कंफ्यूज मत होइएगा। तो हमने क्या किया, मॉड्यूल क्रिएट किया, और उस मॉड्यूल के अंदर यहाँ पे डिक्लेरेशन, मैंने एक जो भी कंपोनेंट है उसको मैं यहाँ पे डिक्लेयर करूँगा, बताऊँगा ना। मैंने कंपोनेंट बना दिया तो थोड़ी ना एंगुलर को पता है कि भाई तुम क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो, हमको एंगुलर को बताना पड़ेगा। प्रॉपर मैं बताऊँगा एंगुलर को कि मैंने एक कंपोनेंट बनाया है, उस कंपोनेंट को यूज करो। तो मैंने कंपोनेंट बनाया ऐप कंपोनेंट .ts। उस कंपोनेंट .ts बनाने के बाद हम एंगुलर को बोल दिए, कैसे बोलेंगे, तो ये वाले यहाँ पे डाल दिए। और बूटस्ट्रैप, एटलीस्ट वन कंपोनेंट बूटस्ट्रैप होना चाहिए। तो बूटस्ट्रैप में उसका डिटेल दे दिए कि भाई तुमको तो एक कंपोनेंट चाहिए ही, लो इसी को बूटस्ट्रैप कर दो। मतलब जब एप्लीकेशन रन होगा तो एटलीस्ट वन कंपोनेंट रन होगा, और वो होगा ऐप कंपोनेंट। अब इसका हम लोग फाइल नेम चेंज करना चाहते हैं, ऐप कंपोनेंट के जगह पे किसी दूसरे कंपोनेंट को अगर हम बूटस्ट्रैप करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं बड़े आसानी से। वेल, ठीक है। प्रोवाइडर समझेंगे बाद में। ओके, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं इंपोर्ट का सेक्शन है। ब्राउज़र मॉड्यूल हमारे जो भी ये जो मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल में कई सारे कंपोनेंट हैं। उन सारे कंपोनेंट को एक ब्राउज़र मॉड्यूल एक बेसिक रिक्वायरमेंट होता है अगर आप एंगुलर एप्लीकेशन बना रहे हैं तो उसको हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। तो इंपोर्ट पहले से किया हुआ देखने को मिल जाता है। तो ब्राउज़र मॉड्यूल एंगुलर प्लेटफॉर्म के द्वारा यहाँ पे इंपोर्ट किया गया है, और उसको हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। अब देखिए, ऐप मॉड्यूल .ts तभी यूज कर पाया मेन .ts क्योंकि यहाँ पे एक्सपोर्ट किया गया है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो एक्सपोर्ट क्लास ऐप मॉड्यूल, तो हमने यहाँ पे एक्सपोर्ट किया तभी जो है मेन .ts इंपोर्ट कर पाया, अदरवाइज नहीं कर पाता। तो यहाँ पे देखिए एक्सपोर्ट किया गया है, एक्सपोर्ट क्लास समथिंग। ओके, इसको हम और लाइव देखने के लिए हम क्या करेंगे, इसके प्रोजेक्ट फ्लो को समझने के लिए मेन .ts में गए। ओके, मेन .ts में हमने यहाँ पे ऐप मॉड्यूल को इंक्लूड किया है, तो मैं यहाँ पे ऐप मॉड्यूल में जाऊँगा, और ये जो एक्सपोर्ट किया गया है, ये जो क्लास है, क्लास में जो है कंस्ट्रक्टर मैं यहाँ पे लिखूँगा, ठीक है। कंस्ट्रक्टर में लिखा, उसके बाद मैं यहाँ पे कंसोल लॉग करता हूँ, console.log क्या होता है, प्रिंट करके हम लोग चेक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डालूँगा console.log,
कंसोल लॉग मैं डाल देता हूँ ऐप मॉड्यूल, ताकि पता चलेगा कि ये कंसोल लॉग कहाँ से आ रहा है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे सेव करूँगा। जैसे ही मैं यहाँ पे सेव करूँगा दोस्तों, उसके बाद जो है हमारा कंपाइल होगा। थोड़ा टाइम लग रहा है यहाँ पर। ये कंपाइल में भी सक्सेसफुली हो चुका है। अब मैं यहाँ पे ब्राउज़र में जाता हूँ और यहाँ पे पेज रिफ्रेश हो रहा है, रीलोड हो रहा है। मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करूँगा और इंस्पेक्ट करने के बाद मैं कंसोल में जाऊँगा। कंसोल में यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि ऐप मॉड्यूल करके ये आ गया। ऐप मॉड्यूल क्यों आया? क्योंकि हमने टेस्टिंग के लिए यहाँ पे डाला। तो आप समझ रहे हैं कैसे ये काम कर रहा है। ऐप मॉड्यूल हो गया। अब हम इसी चीज़ को और अच्छे से समझने के लिए ऐप मॉड्यूल में ऐप कंपोनेंट का यूटिलाइजेशन हुआ है, तो हम लोग ऐप कंपोनेंट डॉट टीएस फाइल में जाएंगे और यहाँ पे भी एक्सपोर्ट किया गया है। जाहिर सी बात है, हम यहाँ पे इंपोर्ट कैसे कर रहे हैं इस मॉड्यूल में बिना एक्सपोर्ट किए, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट किया गया है। तो यहाँ पे हम लोग एक बार फिर से कंस्ट्रक्टर लिखेंगे। कंस्ट्रक्टर मतलब क्या कि क्लास है। क्लास में क्या होता है, सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। ओके, कंस्ट्रक्टर में यहाँ पे गए, जो कुछ भी लिखेंगे। अब कंस्ट्रक्टर में आप डिपेंडेंसी को में भी डिपेंडेंसी इंजेक्शन कर सकते हैं, कई सारे अदर जो आगे चल के मैं बताता रहूँगा। मैं यहाँ पे कंसोल लॉग एक और लिखता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डाल दिया क्विकली कंसोल ओके डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ मे बी ये ऐप कंपोनेंट। तो आपको फ्लो समझ में आएगा। अच्छे से समझिए दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग मैं कोशिश कर रहा हूँ। आई डोंट नो आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, कमेंट करके फीडबैक दीजिए। मैं दोबारा से क्रिएट कर दूंगा कोर्स, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। ये जो भी मैं कर रहा हूँ ये लाइव कर रहा हूँ। ओके, ऐप मॉड्यूल यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले ऐप मॉड्यूल प्रिंट हुआ, उसके बाद जो है ऐप कंपोनेंट प्रिंट हुआ। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने वर्क फ्लो को समझने के लिए पहले हमारा जो टीएस फाइल है वो हमको लोड, टीएस फाइल बूटस्ट्रैप किया ऐप मॉड्यूल को। ऐप मॉड्यूल में हम लोग चेक किए ऐप मॉड्यूल प्रिंट हो रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे आ गया। उसके बाद ऐप कंपोनेंट और टीएस में गए और यहाँ पे भी कंस्ट्रक्टर यूज किए और ऐप कंपोनेंट को लॉग किए और सारे कुछ आ गए। पहले ऐप मॉड्यूल, उसके बाद ऐप कंपोनेंट। इसका मतलब क्या है कि अगर कहीं भी अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो ऐसे करके आप डीबग कर सकते हैं। आपका प्रोजेक्ट का फ्लो पता चल गया कि मेन डॉट टी एस से स्टार्ट हो रहा है, मेन डॉट टी एस बूटस्ट्रैप कर रहा है ऐप मॉड्यूल को। ऐप मॉड्यूल जो है, ऐप मॉड्यूल क्या है, फाइल का नेम है, कुछ भी हो सकता है, आप अपने मन से भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐप मॉड्यूल बूटस्ट्रैप कर रहा है एटलीस्ट वन कंपोनेंट को, उस कंपोनेंट का नाम है ऐप कंपोनेंट। अब ऐप कंपोनेंट और टीएस में भी हम लोग समझ गए। ऐप कंपोनेंट और टीएस में ये सारे चीज़ क्या है, जब लेंदी चीज़ समझते हैं इसको। तो देखिए सिलेक्टर, अब देखिए कंपोनेंट है, कंपोनेंट को कॉल कैसे करेंगे, कॉल करने के लिए एक सिलेक्टर होता है, तो ऐप रूट है। अब यहाँ पे नोटिस करेंगे कि index.html में ऐप रूट लिखा हुआ था। तो दोस्तों ये ऐप रूट वही है जो यहाँ पे हमने ऐप कंपोनेंट .html में लिखा था। समझिए बात में, वही है यहाँ पर ऐप रूट। ये सिलेक्टर मतलब हम क्या करेंगे, जब कभी भी ये सिलेक्टर यूज करेंगे तो होल एप्लीकेशन हमारे पास आ जाएगा। अगर हम 2 बार यूज कर देंगे तो क्या होगा, 2 बार आ जाएगा। 3 बार यूज करेंगे तो 3 बार आ जाएगा। कंट्रोल एस किए, देखते हैं कैसा दिखाई देता है। तो देखिएगा, एक बार नोटिस कीजिएगा, ये हो गया 1 सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे एलिमेंट में एक ही बार आया, ठीक है। ये जो ऐप रूट है, यही ऐप रूट में हमारा होल एप्लीकेशन है। ये 2 काम नहीं किया। ये काम इसलिए नहीं किया क्योंकि बेसिक जो हम बूटस्ट्रैप कर रहे हैं इसके वजह से काम नहीं किया। बट अगर हम इस सिलेक्टर को अगर मल्टीपल टाइम अगर यूज करना चाहते हैं तो वो भी बड़े आसानी से यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे नहीं, मैं किसी दूसरे कंपोनेंट में आपको यूज करके दिखाऊंगा, इट्स ओके। तो आप समझ गए यहाँ पर कि इस सिलेक्टर को जब कभी भी जहाँ कहीं भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बस आपको इस तरह से ऐप रूट करके, अब सिलेक्टर का नाम ही है ऐप रूट। अगर ऐप रूट के जगह पे अगर ये होता तो मान लीजिए ऐप रूट के जगह पे ऐप रूट 1 होता तो ये काम नहीं करेगा। देखिए अगर मैं इसको सेव कर दूं तो हमारा पेज ये काम ही नहीं करेगा। देखते हैं ये क्या होता है। देखिए कुछ भी नहीं आया यहाँ पर ऐप रूट के अंदर। क्यों? क्योंकि ऐप रूट में कुछ है ही नहीं, तो कैसे आएगा। हेड कोई डिस्प्ले थोड़ी होता है, कहीं डिस्प्ले नहीं होता है। उसके बाद ये स्क्रिप्ट तो मान लीजिए वो एंगुलर जो है कंपाइल करके आपको ब्राउज़र को दे देता है एक एप्लीकेशन को यूज मतलब प्रॉपर ढंग से काम करने के लिए। तो यहाँ पे मैं आता हूँ और ये काम क्यों नहीं किया, क्योंकि हमने एक चेंज कर दिया सिलेक्टर को। अब हम
index.html में जाएंगे और यहाँ पर भी ऐप रूट 1 अगर कर देंगे दोनों जगह पे तो देख सकते हैं इसके बाद ये रेंडरिंग हो जाएगा। रेंडर देखिए, रेंडर अभी देखिए हो गया। क्यों? क्योंकि हमने देखिए ऐप रूट 1 डाला और 1 जो है मैच कर गया कंपोनेंट के साथ, और ये गया मैं कंपोनेंट के पास, ये मैच कर गया। जिस तरह से ये काम कर रहा है, तो मैं अभी रिप्लेस कर देता हूँ इसको क्विकली, क्योंकि ये 1 ऐसा नाम थोड़ी कोई देता है, मैं तो समझाने के लिए आपको दे दिया, राइट। ओके, तो ये हो गया सिलेक्टर। दूसरा हो गया टेम्पलेट यूआरएल। अब ये टेम्पलेट यूआरएल क्या है दोस्तों? तो देखिए, जो ये HTML का फाइल है, मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। ओके, नहीं काम किया बिकॉज ऑफ दिस वन। यहाँ पे मैं जाऊँगा, इसको मैं 1 को रिमूव करूँगा और सेव करूँगा, अभी काम करेगा। तो जो यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हैं कि जो HTML का पार्ट यहाँ पर रेंडर हो रहा है, वो रेंडर कहाँ से हो रहा है? क्योंकि हमने इस कंपोनेंट में ऐप component.ts में टेम्पलेट यूआरएल को का पाथ में दिया हूँ, बोला हूँ कि ये जो हमारा HTML का फाइल है वो रन करेगा। जो कोई भी ये सेलेक्टर यूज करेगा तो ये टेम्पलेट रन करेगा। उसका जो है सेपरेट CSS फाइल भी है, ये CSS रन करेगा। अब मतलब क्या है समझिए, एक CSS तो आप angular.json में प्रोवाइड कर दिए, ठीक है। मान लीजिए ये हो गया स्टाइल के अंदर, या फिर स्क्रिप्ट JS फाइल इंक्लूड करना है तो स्क्रिप्ट के अंदर, स्टाइल इंक्लूड करना है तो CSS इंक्लूड करना है तो स्टाइल के अंदर। यहाँ पे अगर करेंगे तो होल एप्लीकेशन के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। बट अगर CSS आप यहाँ पे करते हैं इस जगह पे, तो ये CSS केवल इसी कंपोनेंट के लिए अप्लाई होगा, ठीक है। इसी कंपोनेंट के लिए अप्लाई होगा, बाकी किसी के लिए अप्लाई नहीं होगा। ओके, तो ये हो गया। मतलब इस कंपोनेंट से रिलेटेड CSS लिखना है, इसका लुक एंड फील थोड़ा अलग होना चाहिए, तो उसका CSS हम यहाँ पे उसका पाथ दे देंगे। तो मतलब कितना आसान हो गया दोस्तों। HTML का पार्ट अलग, CSS अलग, और जो लॉजिक वाला पार्ट है वो अलग कर दिए। लॉजिक कहाँ लिखेंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे, लाइक वेरिएबल डिक्लेयर करना हो गया। अब डायरेक्ट HTML तो हम लोग नहीं दिखाते हैं, HTML में डेटा को शो कराते हैं। ओके, मे बी टेबल हो सकता है और कुछ कंटेंट होता है, तो वो सारे कंटेंट को कैसे दिखाना है, कहाँ दिखाना है, कौन सा डेटा दिखाना है, वो सारे चीज़ हम लोग यहाँ पे मैनेज करेंगे। तो ये हो गया TS फाइल में हम लोगों ने HTML इंक्लूड किया कि ये HTML हम लोग रेंडर कर रहे हैं, और हम लोग ये डेटा रेंडर करेंगे, उसका डिटेल, उसका लॉजिक यहाँ पे लिखेंगे। TS फाइल में लॉजिक, HTML में HTML का पार्ट, डिज़ाइन, DOM में क्या रेंडर करना है, और डिज़ाइन उसका CSS क्या होना चाहिए वो सेपरेट फाइल में। तो यह टेम्पलेट URL और स्टाइल URL। हालांकि दोस्तों यहाँ पे इतना लिखने के जगह पे आप ये भी कर सकते हैं, टेम्पलेट, लेट्स से टेम्पलेट URL। ओके, यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हैं, डॉट एक टिल्ट साइन करके इसके अंदर भी आप HTML का कोड यहाँ पे लिख सकते हैं। लाइक मैं H1 लिखता हूँ और ऐसे करके लिख सकते हैं। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे टेम्पलेट अगर ऐसे करके लिख रहे हैं तो टेम्पलेट URL नहीं होता है, URL के लिए URL देना पड़ता है। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा टेम्पलेट ओनली, ठीक है। टेम्पलेट यहाँ पे लिखेंगे, तो टेम्पलेट लिखेंगे। देखिए अभी एरर चला गया। एरर क्यों चला गया? एरर चला गया क्योंकि अब हम यहाँ पे टेम्पलेट लिख सकते हैं। अब यहाँ पे HTML का जो भी लिखना है लिख सकते हैं, इनलाइन भी लिख सकते हैं, एक्सटर्नल भी लिख सकते हैं। एक्सटर्नल ईजी होता है, सबको एक जगह करके मेसी करना टफ होता है, इसीलिए एक्सटर्नल वाले को यूज करेंगे। ओके, तो आप समझ गए। तो अभी हम पहले वाला ला दे रहे हैं, CA से रिप्लेस कर दे रहे हैं, पहले वाला कर दे रहे हैं। ओके, तो आप समझ गए। अब हम चलेंगे कि ये app.html.component.html है क्या। तो app component.html में जो कुछ भी यहाँ पे देख रहे हैं ना, जो यहाँ पे रेंडर हो रहा है, डिज़ाइन जो है यहाँ पे रेंडर हो रहा है दोस्तों, एक सेकेंड, रेंडर हो रहा है, देख सकते हैं। Angular 12 ऐप इज़ रनिंग, लर्न एंगुलर, उसके बाद CLI डॉक्यूमेंटेशन।
ओके, एक चीज़ आपको CLI का कमांड लाइन चाहिए ना, तो इस पे जाकर आप देख सकते हैं। इसको ओपन करेंगे तो सारे कमांड, मोस्ट ऑफ द जो कमांड होते हैं वो यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। उसका लिस्ट दिया हुआ है, कमांड का लिस्ट, ऐड, बिल्ड, कॉन्फ़िग, डॉक, हेल्प, इनिट, रन, टेस्ट, वेरियस। ओके, तो यहाँ पे आपको ये जो भी चीज़ आ रहा है मैं यहाँ पे इसको रिमूव कर दूंगा, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट एंगुलर प्रोवाइड करता है, तो ये क्यों चाहिए, ये मैं यहाँ से रिमूव कर दिया, सेव कर दूंगा और मैं यहाँ पे अपना कोड यहाँ पे लिख दूंगा। तो यहाँ पे अब देखिए, अब क्या है ना कि index.html में ये सारे चीज़ तो पहले से ही है। बॉडी के अंदर क्या होगा, बॉडी के अंदर एक सेक्शन हो सकता है, मे बी हेडर हो सकता है, फुटर, साइड बार, ऐसे कुछ हो सकता है। तो मैं यहाँ पे उसी टाइप का कुछ चीज़ यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अभी के लिए डिव में लिख देता हूँ, डिव के अंदर लिख देता हूँ कि ऐप कंपोनेंट वर्किंग। ऐप कंपोनेंट वर्किंग में लिख दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे रीलोड ऑटोमेटिक हो गया, ऐप कंपोनेंट डॉट वर्किंग देखने को यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि ऐप रूट के अंदर ये वाला कंपोनेंट आ गया। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया। और एक चीज़ और यहाँ पे ये टाइटल क्या है, देखिए टाइटल कुछ नहीं, एक वेरिएबल है। इस वेरिएबल को हम लोग ऐसे रेंडर करवा सकते हैं HTML में। फॉर एग्जांपल उसको करने के लिए स्ट्रिंग इंटरपोलेशन बोलते हैं, जो आगे आने वाले मैं वीडियो में बताऊंगा। ये एक बेसिक सिंटैक्स है। वेरिएबल को इस टाइप से, देखिए आप तो जानते ही हैं, टेम्पलेट सिस्टम जानते ही हैं। आप अगर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं तो वहाँ पे रेंडर कराने के लिए जो सर्वर साइड रेंडरिंग होता है, वहाँ पे आप रेंडर कराने के लिए वेरिएबल को कुछ सिंटैक्स होता है उसका। यहाँ पर भी कुछ इसी प्रकार का सिंटैक्स है, जो कि 2 कर्ली ब्रेसेस के अंदर, जिसको स्ट्रिंग इंटरपोलेशन बोलते हैं। यहाँ पे टाइटल है, और टाइटल जो कुछ भी उसका रहेगा वो यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। टाइटल क्या है, एंगुलर 12, दैट्स वाई एंगुलर 12 अपीयर हो गया। app.component.ts में जाएंगे तो टाइटल एंगुलर 12 है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं एंगुलर मॉड्यूल और कंपोनेंट को ब्रीफली मैं डिस्कस करूंगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग द यूट्यूब चैनल। हैव अ नाइस डे।